लाहौर में बारिश का तूफानी स्पेल, 44 साला रिकॉर्ड टूटा, शहर डूब गया। सबसे ज्यादा एयरपोर्ट पर 357 मिलीमीटर बरसात, शहर के बेशतर इलाकों में 200 से जायद मिलीमीटर बारिश हुई। छतें गिरने के वाकयात में बच्ची जाँ बहक, 6 अफराद जख्मी। करंट लगने से भी एक शख्स जान से गया। सर्विसेज और जनरल अस्पताल में हर तरफ पानी ही पानी, शहर के नशेबी इलाके डूब गए। शादमान समेत कई जगहों पर पानी घरों में दाखिल, सड़कें भी ज़ेरे आब। मोटरसाइकिलें और गाड़ियां बंद हो गईं, शहरी शदीद परेशान। बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम, लेस्को के 288 फीडर स्ट्रिप कर गए। शहर के मुतादिद इलाके बिजली से महरूम। लाहौर में मॉनसून का जोर, वजीर आला पंजाब का पानी की फौरी निकासी का हुक्म, कहा इंतजामी अफसरान और वासा हुकाम फील्ड में रहें, ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखी जाए, गली मोहल्लों और सड़कों से बारिश का पानी निकालने का काम जल्द मुकम्मल किया जाए, सेफ सिटी कैमरों के जरिए ज्यादा पानी वाले मकामात की निशानदही। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में भी बादलों की इनिंग्स, कसूर में तेज़ बारिश से नशेबी इलाके डूब गए। खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल जमकर बरसे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से हल्की बारिश। गुलशन मेमार में 11 मिलीमीटर बारिश, मजीद बरसात का इम्कान। तमाम महकमों को हाई अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात की मुल्क भर में मानसून का स्पेल 6 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। ईरान में कातलाना हमले में शहीद इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा तेहरान में अदा, इमामत सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने करवाई। आला हुकाम और खवातीन समेत हजारों अफराद की शिरकत। फलस्तीन की जद्दोजहद आज़ादी की तवाना आवाज़ को खिराज अकीदत पेश किया। इस्माइल हनिया का जसद खाकी आज तेहरान से दोहा पहुंचाया जाएगा, तदफीन कल होगी। ईरानी सुप्रीम लीडर ने इसराइल पर बराह रास्त हमलों का हुक्म दे दिया। अमरीकी अखबार का दावा, आयतुल्लाह खामिनाई कहते हैं शहीद का बदला लेना फ़र्ज है। ईरानी सदर का इलाकाई सालमियत और वक़ार के दिफा का आज़म। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का भी हंगामी इजलास। ईरानी मंदूब ने कहा दहशत गर्दी की जारहाना कार्रवाई खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी है। इसराइल ये जुर्म अमरीकी इंटेलिजेंस सपोर्ट के बगैर नहीं कर सकता। फ़लस्तीनी नायब मंदूब का कहना था सलामती काउंसिल जंगबंदी नाफिज करने में नाकाम हो गई। एहतसाब में नाकामी ने इसराइली जराइम जारी रखने की इजाज़त दी। अमरीकी सफ़ीर के इस्माइल हनिया के कत्ल में मुलविस होने की तरदीद। हिज़्बुल्लाह के रहनुमा के कत्ल को जायज़ करार दे दिया। बरतानिया का फौरी जंगबंदी और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के लिए राह हमवार करने पर जोर। पाकिस्तान की इस्माइल हनिया के कत्ल की शदीद मज़म्मत, खित्ते में बढ़ती इसराइली मुहिम जोई पर गहरी तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मावरा अदालत कत्ल भी दहशत गर्दी है। ताज़ा कार्रवाइयाँ पहले से अदम इस्तेहकाम का शिकार, खित्ते में एक खतरनाक इजाफा है, अमन की कोशिशों को नुकसान पहुँचाती हैं। इस्माइल हानिया को इसराइल ने कैसे निशाना बनाया, कैसे क़यामगाह तक पहुंचा, इसराइली तजियाकार ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। एलिया जे मैंगनियर के मुताबिक हमास रहनुमा को निशाना बनाने के लिए इसराइल ने जासूसी का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया। इस्माइल हानिया के कॉल करते ही उनकी लोकेशन ट्रेस हो गई, जिसके बाद उन्हें मिसाइल से निशाना बनाकर शहीद किया गया। पाकिस्तान मौशी तरक्की की राह पर गमजन हो गया। मायूसी फैलाने वाले सुन लें, पाकिस्तान कभी डिफॉल्ट नहीं होगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार का तकरीब से खिताब, बोले पाकिस्तान में आगे बढ़ने की भरपूर सलाहियत है, सिर्फ मौशी तरक्की में हाल रुकावटें दूर करने की जरूरत है। वजीर आजम की पूरी तवज्जो मौशी इस्लाहात और गैर मुल्की सरमायाकारी लाने पर है। IMF का नया प्रोग्राम आखिरी होगा। आलमी मालियाती इदारे से छुटकारे के लिए इदारों में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। वो वक्त दूर नहीं जब मुल्क में मौशी इस्तेहकाम आएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं नुकसान में चलने वाले हुकूमत के मिल्कियती इदारों की निजकारी करना होगी। मौशी इस्लाहात ही तरक्की का राज हैं। महंगाई के सताए अवाम को रिलीफ, पेट्रोल 6 रुपए 17 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 269 रुपए 43 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 10 रुपए 86 पैसे कमी, 272 रुपए 77 पैसे में मिलेगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी की शरह को बरकरार रखा।
रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना 7वें रोज में दाखिल। मुज़ाकरात में खातिर खा पेशरफ न हो सकी। मरकजी क़यादत ने मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने पर इत्तेफाक किया। इस्लामाबाद इंतजामिया ने तहरीक इंसाफ को 22 अगस्त को जलसे की इजाजत दे दी। हुकूमती वकील ने तौहीन अदालत केस में हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। वकील पीटीआई ने कहा, हमारी दरखास्त प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज की है, जलसे की नहीं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, फैजाबाद ब्लॉक हुआ, नुकसान कौम को हो रहा है। डी चौक पर तो एहतजाज पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मुबैना वीडियो। लाहौर हाईकोर्ट ने FIA से साइबर क्राइम के SOPs तलब कर लिए। सरकारी वकील के मुताबिक 4 रुकनी JIT बना दी। नादरा समेत दीगर हुकाम को खतूत भी लिख दिए। जाली हुकूमत ने 24 घंटे में इलेक्शन तरमीमी एक्ट को पढ़ लगा दिए। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ का तंज बोले, मैंडेट चोर सरकार पार्लियामेंट में कानून साजी के साथ मजाक करना बंद करे। जाली हुकूमत की जाली तरामीम वापस उन्हीं के मुंह पर लगेंगी। रहीम यार खान और घोटकी के कच्चे में डाकुओं के हमलों में 6 पुलिस एहलकार शहीद। रहीम यार खान में सर्च ऑपरेशन के दौरान खतरनाक डाकू समंदर इंधड़ समेत 5 मुल्जिमान मारे गए। मुल्जिमान अगवा बराए तावान समेत संगीन वारदातों में मुलव्विस थे। कमला हैरिस भारतीय है या सियाह फार्म? डोनाल्ड ट्रंप ने हरीफ की नस्ली शनाख्त पर सवाल उठा दिया। सियाह फार्म सहाफियों के सेशन में जारहाना अंदाज। पेंसिल्वेनिया में इंतखाबी रैली में भी कैमला हैरिस को बुनियाद परस्त कह दिया। कैमला हैरिस का जवाबी वार, कहा, ये डोनाल्ड ट्रंप के पुराने हरबे हैं। अमरीकी अवाम बेहतर हुकूमत के हकदार हैं। 9/11 हमले के मुबैना मास्टरमाइंड खालिद शेख इतराफ़ जुर्म पर रजामंद। अमरीकी फ़ौज से समझौता हो गया। मीडिया के मुताबिक इतराफ़ जुर्म के बाद खालिद शेख समेत 3 कैदियों की सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाएगा। और पेरिस ओलंपिक्स में मेडल्स की दौड़ जारी। मर्दों की फ्री स्टाइल साइकिलिंग में अर्जेंटीना ने मैदान मार लिया। खवातीन के मुकाबलों में चीनी एथलीट ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। 10 मीटर सिंक्रोनाइज्ड डाइविंग में भी चीनी जोड़ी का तलाई तमगा। रोइंग में मर्दों का इवेंट बरतानिया और खवातीन का नीदरलैंड्स के नाम रहा। टेनिस में स्पेनिश जोड़ी नाकाम रही। राफेल नडाल और कार्लोस अल्कराज को क्वार्टर फाइनल्स में शिकस्त। अमरीकी जोड़ी ने मैदान मार लिया।